हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्ञानतमस्य ज्ञानंजन शलाकया जो कि चुना ही पाए तो हमारा करुणासार और बोल के At the outset, I want to offer my humble obeisances to all the devotees, seeking the mercy of Srila Prabhupada, Guru Maharaj, and all Vaishnavas. Among Vishnu Pada, Krishna Pashta, Bhutra, Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namini. तो कल मेलो का ऊपर में डिस्कस हुआ था। आज हम लोग का डिस्कस कंप्लीट हो गया या कुछ चल रहा है? और जो लिखा हुआ है उससे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो फास्ट भगवान का एक जो 64 क्वालिटीज है हम लोग डिस्कस किए थे, उसमें 60 क्वालिटी विष्णु जी का है, भगवान विष्णु का 60 क्वालिटी है, 4 क्वालिटी एक्स्ट्रा भगवान कृष्ण का है, एंड 55 क्वालिटी शिव जी का है, एंड 50 क्वालिटी ब्रह्मा जी का है। और जो जितना भी व्यक्ति इंडिविजुअल सोल्स है वो मैक्सिमम 50 क्वालिटीज का कुछ एक्सटेंड में जा सकते हैं, तो फुल्ली नहीं जा सकते हैं, बिकॉज ब्रह्मा इज द हाईएस्ट लिविंग एंटिटीज। तो उनका पास में जो 50 क्वालिटी है, हमारे पास में उससे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा क्वालिटी उसमें आ जाता है। तो ये डिस्कस हुई थी। उसे 64 से हम लोग देखते हैं पहला क्वालिटी यहाँ पे, ब्यूटीफुल बॉडीली फीचर्स। तो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, भगवान का जो है उनका कंदर्प, कोटि कोटि कंदर्प को अभी उनका जो कांति है वो क्रॉस कर जाता है। एंड इसलिए वन ऑफ द क्वालिटी जो 6 अपुलेंसेस में ये क्वालिटी है, भगवान का षोडशोज्य में बोलते हैं, उसमें लॉर्ड इज ऑल ब्यूटीफुल, सो लॉर्ड इज ऑल अट्रैक्टिव, सो आकर्षण करते हैं। तो उसमें जो षोडशोज्य है अनलिमिटेड वे में, तो ऑल भगवान इज ऑल ब्यूटीफुल। तो हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे भगवान का आईज कैसे ब्यूटीफुल है, तो उनका सारे अंग का डिफरेंट वे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। एंड उनका जो डिफरेंट इसमें ये भी आता है कि भगवान का मैक्सिमम चीज को जो उनका अंग को पद्म से पद्म पद्म के साथ में कंपेयर करते हैं। सो एनी so ordinary persons who cannot understand how exalted are the bodily features of the Lord are simply given a chance to understand by a material comparison. It is said that Krishna's face is as beautiful as the moon, as beautiful as the moon, and उनका एक तो चंद्र का साथ में मुख चंद्र, तो मुख पद्म भी बोलते हैं, मुख चंद्र, उनका चंद्र का साथ में कंपेयर किया जाता है। और भगवान चंद्रवंश में आए हैं। Ordinary person who cannot understand how exactly the bodily features of the Lord are simply given a chance to understand by a material comparison. क्योंकि हम लोग मटेरियल हैं, हमारा मतलब हम लोग सोल तो स्पिरिचुअल है, लेकिन हमारा जितना जो भी चीज़ हम देख रहे हैं उसमें कंपैरिजन में हमको बेटर कंपैरिजन हम क्या कर सकते हैं कि हमारा लेवल वही तक है। हम मटेरियल को समझ सकते हैं, स्पिरिचुअल को समझना इज वेरी डिफिकल्ट बियॉन्ड आवर कैपेबिलिटी। सो ऑर्डिनरी पर्सन हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ एक्सल्टेड इज द बॉडी, इसलिए भगवान ने जो विग्रह भी आते हैं तो विग्रह बना हुआ है जड़ या मेटल चीज में बना हुआ रहता है, लेकिन वो ट्रांसडेंटल हो जाता है। तो सिंपली गिविंग अ चांस टू अंडरस्टैंड बाय ए मेटल कंपैरिजन। इट इज द कृष्ण's face is as beautiful as the moon, his thighs are powerful just like the trunks of elephants, his arms are just like two pillars। भगवान का जो मुख पद्म है वो मुख चंद्र है, चंद्र के साथ में कंपेयर किया जाता है। तो
भगवान का भी, और एक इसको बोलते हैं मदन और मोहन। तो मदन को मोहन कर मोहित करते हैं। एंड his thighs are his face is just like a moon. His thighs are powerful, like just like the trunks of elephants. His arms are just like two pillars. His palms are expanded like the lotus flowers. His chest is just like a doorway. तो उनका जो palms मीन्स हाथ, जो हस्त है उसमें ये पद्म है, पद्मों का साथ में कंपेयर किया गया है। तो उनका पाद पद्म, मुख पद्म, तो हस्त पद्म, नाभि पद्म, एंड उनका ये सब ये पद्म के साथ में कंपेयर किया जाता है, इसलिए पंकज नाभ, नाभि इनका पद्मनाभ। एंड इस टाइप का उनका नाभि से, जैसे विष्णु जी का नाभि से पद्म निकलता है, तो इसलिए भगवान का ऐसे एट 8 चीज को इसलिए पद्म के साथ में कंपेयर किया गया है। एंड अनदर क्वालिटी, लोटस का क्वालिटीज में क्या है, नहीं जी, ये जस्ट पद्म मधु, उसमें एक मधु निकलता है, तो उसमें जो ये कूलिंग इन नेचर होता है भगवान का। तो हम लोग जितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आते हैं, भगवान को जाकर दर्शन करते हैं, उनका मंदिर में जाते हैं या दर्शन करते हैं, तो हमारा सारे का एंजाइटी जो है वहाँ पे कूल हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो भगवान को दर्शन करने से एक कूलिंग इफेक्ट रहता है, जो पद्म का इफेक्ट है, कूलिंग इफेक्ट। पद्म का एक मधु रहता है, मधु, पद्म मधु, तो इसका इसे हम निकाल सकते हैं उसको। तो वो कूलिंग इफेक्ट है। जैसे भगवान का पाद पद्म भी कूलिंग इफेक्ट है, इसलिए। एंड गुरुदेव का पाद पद्म इसलिए बोलते हैं, वो भी कूलिंग इफेक्ट है। तो मतलब हमारा जितना भी डिफिकल्टी है, एंजाइटी है, तो हम भगवान का पास में यहाँ जाते हैं, उनका दर्शन करने से उनका पाद पद्म से शुरू करके मुख पद्मों तक दर्शन करने से हमारा जो जितना एंजाइटी है, ये सारे चीज़ निकल जाता है, कूल हो जाता है। एंड इसलिए कूलिंग शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड बोल के बोला जाता है, कूलिंग शेल्टर। एंड चंद्र जो है ये बहुत कूल लाइट देते हैं। सन गिव्स द हॉट लाइट, बट चंद्र देते हैं कूल लाइट। तो इसीलिए उनका मुख पद्म, उनका मुख का मून का साथ में कंपेयर किया गया। His thighs are powerful, just like trunks of elephants. His arms are just like two pillars. His palms are expanded like lotus flowers. His chest is like just like a doorway. His hips are dense, and the middle of his body is a terrace. तो ये उनका डिफरेंट बॉडीली फीचर्स को ये यहाँ पे शॉर्टली दिया गया है। श्रीमद् भागवतम में अदृश्य जगह में भी भगवान का जो है बॉडी फीचर्स को और भी डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। Auspicious, secondly, auspicious characteristic. There are certain characteristics of different limbs which are considered to be very auspicious and are fully present in the body of the Lord. In this connection, one friend of Narad Maharaj, Nanda Maharaj, speaking about Lord Krishna's auspicious bodily symptoms, said, "My dear king of the cowherds, I can find 32 auspicious symptoms on the body of your son. But these symptoms auspicious sign. I'm wondering how this boy could have taken his birth in a family of cowherd men. Generally, when Lord Krishna appears, it does so in a family of Kshatriya, as did Lord Ramchandra, and she sometimes in a family of Brahmana. But Krishna accepts the role of son of Maharaj Nanda, despite the fact that Nanda belonged to the Vaishya community." भगवान यहाँ पे बोल रहे थे कि क्षत्रिय इसमें आते हैं, मतलब हायर कैटेगरी इसमें आ जाते हैं, वर्णाश्रम सिस्टम में देखा जाता है। तो ब्राह्मण में चैतन्य ब्राह्मण इसमें आए हैं, लॉर्ड रामचंद्र क्षत्रिय इसमें आए हैं, लॉर्ड कृष्ण लेकिन वैश्य में आए हैं। तो भगवान ऐसे नहीं कि वैश्य में आए मतलब वैश्य बन गए, ऐसे तो नहीं है। भगवान कभी कभी डिफरेंट कुर्म अवतार में आते हैं, मीन अवतार, मतलब क्या भगवान मीना बन गए या भगवान कुर्म बन गए, नहीं है। उनका भगवान को जैसे हम सोचते हैं कि जो ड्रेस हम लोग, तो भगवान इस टाइप का डिफरेंट
उनके लिए वो तो ट्रांसडेंटल है, उनका ऐसे कुछ हमारा जैसे हम लोग बॉडीली जड़ शरीर है इस टाइप का कुछ नहीं है। तो इसलिए और भगवान किसी को भी जहाँ पे भी आते हैं, कोई भी वंश में आते हैं, कहीं प्लेस में भी आते हैं, उस प्लेस को वो धन्य करते हैं और उस कुल को पवित्र करते हैं। वहाँ उस इसको जैसे कोई लिविंग एंटिटीज का रूप लेके आते हैं तो उस सबको मतलब ग्लोरीफाई कर देते हैं। द बिजनेस ऑफ द वैश्य कम्युनिटी इज ट्रेड, कॉमर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ काउज। तो इसलिए क्यों वैश्य काम में क्या है? कृषि, गोरक्षा एंड वाणिज्य। कृषि, गोरक्षा, गो मीन्स इसीलिए भगवान यहाँ वैश्य फैमिली में वैश्य में आते हुए देखा है, क्योंकि उनको वो कितना प्यार करते हैं, वो प्रेम करते हैं वो जो गाय गाय को। तो इसलिए उनका नाम में गाय का नाम है, उनका धाम बनाया है गोलक, वृंदावन गोलक। तो गोलक उनका गाय का नाम, गाय का ऊपर में उनका लोक को नाम दिया गया। एंड इसलिए नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये गाय, गाय का इतना क्योंकि व्हाई काउस, व्हाई नॉट अदर्स? बिकॉज गाय से या बैल से हमारा जितना जीने के लिए जो चाहिए, भगवान का सेवा के लिए जो चाहिए सारे चीज उनसे मिल जाता है। तो हम गाय से प्रोडक्ट्स, गाय का प्रोडक्ट्स है दूध, मक्खन, घी, ये सब मिलता है जो कि भगवान का पूजा के लिए भगवान को लाइकिंग है वो। एंड भगवान का पूजा का बाद में जो प्रसाद है तो हम लोग उसको ले सकते हैं। तो इसलिए और इसी से हमारा शरीर को भी पुष्टि मिलता है। तो हम लोग आजकल हम बोलते हैं कि दूध जो है ये अच्छा नहीं है, हम वेगान हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह का डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ गया है। ऑफ कोर्स घी इज हैविंग नो कोलेस्ट्रॉल, प्योर घी। आजकल तो प्योर घी मिलता नहीं है, इसलिए वो लोग बोलते हैं घी कोलेस्ट्रॉल, घी में कोलेस्ट्रॉल है। एक्चुअली घी में जीरो कोलेस्ट्रॉल है, प्योर घी में। ये हम लोग जब हमारा टीचर्स हमको एक प्रोसेस में थे उस टाइम में बताए थे शुरू में। तो आजकल तो घी डालडा टाइप का जो तरह की जो घी कोई यूज करता है उसमें, हाँ उससे वो सब प्योर नहीं है। एंड घी में हमारा शरीर को पुष्टि मिलता है, हमारा हड्डी में घी का इम्पोर्टेंस है, घी लेने से हमारा हड्डी मजबूत होता है, घी में इम्यूनिटी पावर है, ये सब घी में बहुत कुछ है, ये हमारा शरीर के लिए ज़रूरत है। जैसे बोला है मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क में क्या है? मिल्क में हमारा ब्रेन का जो शक्ति बढ़ता है। तब मिल्क लेने से हमारा ब्रेन शक्ति बढ़ेगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा। एंड उसमें पता देन हम लोग समझ सकते हैं कि जो पढ़ रहे हैं हम लोग क्यों भगवान के बारे में क्यों समझ नहीं आता है, या जो भी चीज़ हम कुछ पढ़ते हैं या करते हैं उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, क्योंकि हम मेधा, जो मेधा है वो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए तो काउ मिल्क, नो दूसरा मिल्क, ओनली काउज मिल्क लेना है। एंड बफालो मिल्क ये नहीं है। तो काउज मिल्क, प्योर काउज मिल्क अगर मिलेगा लेने से तो हम लोग हमारा मेधा शक्ति बढ़ता है। तो इसीलिए काउस का सारे प्रोडक्ट्स है। सिमिलरली अगर ग्रेन्स लेना है तो बेल, पहले बेल से जाके बेल का यूज करके हम लोग खेती करते थे, वो खेती से जो ग्रेन्स एंड पल्सेस आता था। आजकल सब ट्रैक्टर का माध्यम कर दिया, मैकेनिकल हो गया। तो फिर बेल का क्या काम है? तो बेल क्यों है? तो बेल इसीलिए है, उसको काम नहीं कराएंगे, बोले बेल का ऑपरेशन यस, वो काम नहीं करेगा तो भी उसको अच्छा नहीं है। सपोज आपको खाना खिलाया जाएगा और आप कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा? मोटा सा हो जाके वो होके बैठा रहेगा, जो कि ऑफ यूजलेस बन जाता है। इस टाइप का काऊ का जो बोलते काऊ का दूध लेंगे तो उसका बच्चा कहाँ क्या खाएगा? हाँ, तो उसका बच्चा जो बच्ची है ये भी खाने के लिए सफिशिएंट होता है, और उनको ज़्यादा और खिलाएगा तो प्रॉब्लम है। इसलिए जितना ज़रूरत है वो तो काफ़ी होता है। ऑफ कोर्स आजकल फिर लोग बोलते हैं कि नॉर्मल जो काऊ है, देसी गाय गाय है, वो ज़्यादा दूध नहीं दे रही है बोलते हैं, लेकिन पहले था युधिष्ठिर महाराज का टाइम में इतना दूध होता था, ऑटोमेटिकली काऊ का इससे निकल के जाता था, एक्स्ट्रा दूध हो जाता था,
वो मिट्टी भीग जाता था, मतलब पानी जैसे मिट्टी भीग जाता था। तो इसीलिए, क्योंकि वो लोग खुशी से गाय को चराते थे, गाय को खिलाते थे, रखते थे, क्या लेते थे, वो खुशी से ज़्यादा मिल्क देता था। अभी हम लोग इंजेक्शन दे के मिल्क बढ़ाते हैं, विच इज नॉट गुड। तो ये जो चीज़ है आर्टिफिशियल सब कर रहे हैं। इसलिए काउस का इम्पोर्टेंस इतना है, इसलिए भगवान ने वैश्य फैमिली या गोपाल बालक होके आए हैं, वहाँ पे पैदा हुए थे। तो गाय गाय का इम्पोर्टेंस है। और कृषि एंड गोरक्षा, गोरक्षा में कृषि कैसे होगा, तो बैल से कृषि होगा, काऊ से मिल्क मिलेगा, मिल्क प्रोडक्ट है। तो ये दोनों भगवान को अर्पण करना है, उनको लाइकिंग है। और वो चीज़ का हम प्रसाद जैसे हम लोग लेने से हमारा शरीर का भी और बुद्धि का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। बुद्धि बढ़ेगा तो कृष्ण को समझेगा। इसीलिए बोला गया है, हमारा भगवान को समझना और भगवान का बारे में जानना हमारा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा बुद्धि नहीं है। तो गाय का जो अगर दूध पिएंगे, गाय का प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारा ये बुद्धि बढ़ता है। तो ये शरीर के लिए और बुद्धि के लिए, ये ब्रेन के लिए सब बहुत अच्छा है। तो हम लोग आजकल, इसलिए काउ प्रोटेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट दिया गया, इसीलिए दिया गया। लेकिन हम लोग काउ को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। एंड गाय में हम लोग जानते हैं कि सारे देव देवी वहाँ वास करते हैं। गाय का गोबर में लक्ष्मी देवी रहते हैं, उनको जगह नहीं मिला फिर, तो इसीलिए हाँ, तो गाय का कितना महत्व है, हम लोग उसको पूजा करना चाहिए, हम लोग उनका केयर करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। और आजकल लोगों का टेंशन होता है, तो हम गाय या बैल का शरीर को हम अच्छा से उसको टच करके करेंगे, उनको केयर करेंगे, तो हमारा उसमें बहुत सारा डिजीज भी क्लियर होता है, मतलब मेंटल डिजीज प्रॉब्लम, वो एंग्जाइटी सब खत्म होता है। तो ये सब स्टडी करके भी आजकल निकाला गया है। लेकिन पहले इसको शास्त्र में दिया गया है कि काऊ का प्रोटेक्शन क्यों करना है, कैसे करना है। वो ऑटोमेटिकली वो करने से बहुत सारी चीज़ हो ही जाता था। हम लोग को रीजन पता हो नहीं हो, लेकिन करने से हो जाता है। रीजन मेडिसिन के खाने से डिजीज क्लियर हो जाता है। तो मेडिसिन में कैसे फार्मूला दिया गया वो सब नहीं जानते, डॉक्टर फार्मेसी जानते होंगे, लेकिन उसका तो लेने से उसका इफेक्ट है। इस टाइप का पहले लोग सारी चीज़ को जानना जरूरत नहीं था, लेकिन जो कर रहे थे, जो ऊपर से आता था इंस्ट्रक्शन, लाइक वह भगवान ने बता दिया, तो उसी टाइप का ग्रेजुअली ग्रेजुअली उसको लोग फॉलो करते थे। आजकल जस्ट उल्टा है। आजकल हो सकता है कि हम लोग जानते नहीं, रीज़न जानना चाहिए। और भी यह है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहे हैं बच्चे लोग, हजार आर्गूमेंट करते हैं, इसका क्या ज़रूरत है, उसका क्या ज़रूरत है, ये नहीं होने से तो होगा, वो नहीं होने से तो होगा, इसका प्लस है, इसका माइनस है। इस टाइप का सब माने सो कॉल्ड आर्गूमेंट्स करते हैं, क्योंकि वो बुद्धि कम है, वो समझ में नहीं आएगा, वो बुद्धि कम हो गया। हम लोग सोच रहे थे कि आजकल बहुत बुद्धि हो गया, हाँ, वो नहीं है, वो कम हो गया। तो इसीलिए हाँ, ये जो गाय का प्रोटेक्शन होना चाहिए। दिस बॉय तो नंद महाराज का जो फैमिली में आ गए थे वैश्य, तो क्या हुआ, गोरक्षा एंड कृषि एंड वाणिज्य। वाणिज्य में ट्रेडिंग करना है, कौन सा ट्रेडिंग, किस चीज़ में ट्रेडिंग करना है, कृषि एंड गाय का प्रोडक्ट का ट्रेडिंग ट्रेडिंग करते थे। वो ट्रेडिंग मतलब वाटर सिस्टम जैसे था। हमारा घर में ज़्यादा अनाज हुआ है तो दूसरा को हम देते थे, दूसरा का कुछ सब्जी वेजिटेबल्स होता है वो हम कर देता है। तो इस टाइप का ट्रेडिंग सिस्टम चलता था। तो ऐसा नहीं कि होर्डिंग करते थे, हाँ, उसको पैसा कमाने के लिए होर्डिंग करके रखना है, वो उस टाइप का ट्रेडिंग नहीं था। एंड ट्रेडिंग ओनली इन रिलेटेड टू कृषि एंड गो प्रोडक्ट्स, नॉट उन्हें कोई मशीनरी प्रोडक्ट्स एंड ऐसे में ट्रेडिंग नहीं करते हैं वैश्य। तो हम लोग इसको जानना चाहिए। तो आजकल जो भी ट्रेडिंग करता है उसको हम वैसे बोल नहीं सकते, वो कृषि एंड गोरक्षा कृषि रिलेटेड होना चाहिए। Therefore, his friend who may have been born into a Brahmin family expressed in his wonder at how such an exalted child could take birth in a family of Vaisya. Anyone he pointed out in the auspicious sign of the body of Krishna to the boy's foster father. He continued, this boy has a reddish luster in 7 places: his eyes, the ends of his hands, the ends of his legs, his palate, his lips, his tongue and his nails. तो ये रेडिश है।
हम लोग का रेडिश नहीं होता है, हम लोग का reddish luster in these 7 places is considered to be auspicious. 3 parts of his body are very broad: his waist, his forehead, and chest. 3 parts of his body are short: his neck is short, thighs, and genital. 3 parts of his body are very deep: his voice, intelligence, and navel. Navi, deep. Intelligence deep है, his voice deep. There is a highness in 5 parts of his body. ऊंचाई है. His nose, arms, ears, forehead, and thighs. In 5 parts of his body, there is a fineness. His skin, the hairs on his head, and on the other parts of his body, his teeth and his fingertips. The aggregate of all these bodily features is manifest only in the bodies of great personalities. The fat lines on the palm are also considered to be auspicious bodily symptoms. In this connection, one old gopi informed King Nanda, "Your son possesses various wonderful fat lines on his palms. There are the signs of lotus flowers, wheels on his palms, chakra, shankha, and on his soles, Pada Padma ka niche mein, there are the signs of flag, a thunderbolt, a fish, a rod for controlling elephants, and a lotus flower. Please observe how auspicious these signs are. लोटस फ्लावर्स उनका साइन है, पाम में है और पाद पद्म नीचे में भी है. तो दीज आर दी साइंस ऑफ क्या है, भगवान का डिफरेंट बॉडीली पार्ट का साइंस है. एनीबॉडी वांट्स टू एक्सप्लेन फर्दर? हमको तो ज़्यादा मालूम नहीं है. आज टाइम भी एंजाइटी होता है. हम भक्त का जन सम प्लीजिंग फीचर्स, ऑलवेज स्माइलिंग. तो हम लोग उस टाइप का भगवान को देखने से, भगवान को दर्शन करने से, वो इज वेरी प्लीजिंग. And beautiful bodily features which automatically attract the eyes are called ruchira, means pleasing. Krishna possesses these attractive features of ruchira in his personal feature. In third canto, second chapter, verse 13 of Srimad Bhagavatam, there is a statement about this. This symptom, the Supreme Person Godhead in his pleasing dress appeared at the scene of the sacrificial arena when King Yudhishthira was performing the Rajeshwar sacrifice. All important personalities from different parts of the universe had been invited to the sacrificial arena, and all of them, upon beholding Krishna there, considered that the Creator had ended all of his craftsmanship in the creation of this particular body of Krishna. जो यज्ञ हुआ था, राजेश्वर यज्ञ, युधिष्ठिर महाराज जो परफॉर्म किए थे आफ्टर युद्ध का बाद में, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद में, वहाँ पे बहुत से लोग जो आए थे, वो भगवान को कृष्ण को देखने से वो सोच रहे थे कि भगवान जो इतना, जैसे क्रिएशन हम लोग बोलते हैं, मटेरियल सेंस में बोलते हैं ना, किसी को हम देखने से अरे वो पूरा परफेक्ट, भगवान को परफेक्टली बना लिया, ये तो खुद भगवान है. तो यहाँ पे वो बोल रहे थे ये इनका सारे क्राफ्ट्समैनशिप का एंड इन्हीं पे है, इस टाइप का. नेमली फेस, इज टू आईज. इट इज सेड दैट ट्रांसनल बॉडी ऑफ कृष्णा रिजेंबल द लोटस फ्लावर इन 8 पार्ट्स. 8 जगह में, जैसे बोल रहे थे 8 जगह में, 8 जगह को कंपेयर किया. रिजेंबल द लोटस फ्लावर इन 8 पार्ट्स. नेमली फेस, मुख पद्म, इज टू आईज. तो अरविंदाक्ष, अरविंदाक्ष इसलिए बोल रहे. अरविंद मीन्स लोटस, अरविंदाक्ष. मुख पद्म है, आईज जो है ये भी पद्म का पेटल जिसे कंपेयर किया गया है. इज 2 हैंड्स, तो हस्त पद्म, मुख पद्म, अरविंदाक्ष. इज नेवल, तो पद्मनाभ. इज 2 फीट्स, तो ये पाद पद्म. तो ये हो गया 2 पैर, 2 हाथ, 2 2 4. देन 2 आईज 6, एक मुख पद्म हो गया, एक नाभि पद्म हो गया 8. तो 8 पार्ट्स को भगवान का पाद पद्म, जो पद्म के साथ में कंपेयर किया गया है. तो पद्म
8 पार्ट्स। तो याद रखिए, 2 हैंड है, 2 लेग्स है, 2 आईज है, 6 मुख पद्म 7, नाभि पद्म 8। तो इसलिए उनका अंग्री मीन्स उनका जो पाद को या उनका जो डिफरेंट लिम्स को इसलिए पंकजांघ्री बोलते हैं। भगवान का और एक नाम पंकजांघ्री, भगवान का एक नाम है पद्मनाभ। तो लाइक दिस अरविंदाक्ष, क्योंकि उनका अरविंद अक्ष जो अक्ष 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 मीन्स आँख, आँखी मतलब आईज, अरविंदाक्ष। तो ये उनका नाम, इसलिए उनका ये सब कंपेयर किया गया है। हिज 2 हैंड्स, हिज नेवल, हिज 2 फीट एक्सेट्रा। ये हो गया। The gopis and inhabitants of Vrindavan used to see the luster of lotus flowers everywhere, and they could hardly withdraw their eyes from such a vision. वो हर जगह में भगवान का वो लोटस फ्लावर्स एवरीवेयर जो लस्टर को देखते थे, एंड दे कुड हार्डली विड्रॉ देयर आईज फ्रॉम सच ए विजन। भगवान से वो आंख हटा नहीं सकते थे। सच प्लीजिंग। सो और जो डिवोटी है, शुद्ध भक्त है, आप उनको भी दर्शन करेंगे तो उनका शरीर से एक लस्टर निकलता है। भगवान का शरीर से एक लस्टर निकलता है, लेकिन ज्योति जैसे बोलते हैं ना, तो भगवान जैसे चैतन्य आए थे तो उस टाइम में प्रकाशानंद सरस्वती बनारस में इनको इनवाइट किए थे, मायावती वाला। तो वहाँ जो जाके बैठे थे, जहाँ पे उनका सब कुछ पाद प्रक्षालन करते थे, वहाँ जाके भगवान बैठ गए। इतना हम्बल है देखिए। तो वो और वो लोग देखा, प्रकाशन सरस्वती देखा, वो डायस में बैठे हैं और उनको देखते हुए देखा कि इनका शरीर से एक लस्तर निकल रहा है, मतलब एक ज्योति आभा निकलता है। तो वो देख के हैरान हो गए। उन लोग तो ज्योति, ब्रह्म ज्योति है ना, उसको देखते हैं, तो ये भगवान का शरीर से एक ज्योति निकल रहा था। तो वो बोली ये तो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। तो इसलिए शुद्ध भक्त का भी देखेंगे तो उनका बॉडी में भी देखेंगे, उनका उनको देखने से प्लीजिंग लगता है। ये फीचर्स लिखा है प्लीजिंग एंड उसका शरीर से एक जैसे ज्योति निकलता है, दे फील्स वेरी ब्राइट इन द सेंस दैट भगवान को पकड़े हुए हैं हृदय में, तो इसीलिए वो ब्राइटनेस आता है, वो डलनेस नहीं रहता है। तो शुद्ध भक्त को देखेंगे, उनका कितना भी एज हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका शरीर से एक लस्टर निकलता है, उसका मुख से एक लस्टर निकलता है, एंड दे आर वेरी प्लीजिंग। ये फीचर्स उनका भी, भगवान का फीचर्स कुछ मात्रा में उनका पास में भी आता है। क्योंकि भगवान तो बोले ना, जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, गुरुदेव है, मेरे से अभिन्न होते हैं। Then of effulgence, the effulgence prevailing the universe is considered to be the rays of the सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड। ब्रह्म ज्योति भगवान शरीर से आता है तो एफल्जेंट है। द सुप्रीम अबॉर्ड ऑफ कृष्णा इज ऑलवेज throwing off the effulgence known as Brahma Jyoti, and that effulgence is emanating from his body. तो हम लोग सूर्य देव से जैसे लाइट आता है, जित को कहाँ से आता है, तो सारे चीज का जो ज्योति का बिगनिंग है भगवान का शरीर से आता है। तो इसलिए भगवान का शरीर से मतलब उनका प्लैनेट से निकलता है, दिखता है। So the supreme abode of Krishna is always throwing off the effulgence knowledge Brahmajyoti, and that effulgence is emanating from his body. The luster of the hosts of jewels fixed on the chest of the Lord can defeat even the luster of the sun, and still, when they compared with the bodily luster of the body, that crest of jewels appears to be only as bright as one of the stars in the sky. जो ज्वेल है भगवान का जो पहने हुए हैं, तो वो ज्वेल का जो लाइट निकलता है बहुत है, अच्छा है, लेकिन भगवान का शरीर का लाइट का तुलना में कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो वहीं से सब कुछ आता है। सोर्स ऑफ ऑल लाइट इज लॉर्ड हिमसेल्फ। तो व्हेन कंपेयर्ड विद द बॉडी लस्टर, दैट टेस्ट ज्वेल्स अपीयर्स टू बी, एक रात में जैसे स्टार एंड मून है, तो स्टार का लाइट को ज्यादा नहीं पता चलता है। Therefore, the transcendental influence of Krishna is so great that it can defeat anyone. When Krishna was present in the sacrificial arena of his enemy King Kamsa, the wrestlers present, although appreciating the softness of body of Sri Krishna, were afraid and perturbed when they thought of engaging
with him in battle. भगवान तो बहुत सॉफ्ट है, उनका शरीर बहुत सॉफ्ट है, बट उनका इतना शक्ति है कि ये चाणूर एंड मुष्टिका ये उनको डर गए। तो समटाइम्स एक्सटर्नली भक्त लोग को लगता है दे वेरी टफ, बट इंटरनली वेरी वेरी सॉफ्ट, जस्ट लाइक ए कोकोनट। हमारे टीचर एग्जाम्पल देते हैं, कोकोनट का बाहर में बहुत स्ट्रांग है, अंदर में उसका जो है पार्ट है बहुत सॉफ्ट होता है। उसी टाइप का भगवान को हम लोग देखते हैं, उनके सॉफ्ट फीचर्स है, ये सब है, बट वो भगवान जब कभी भी वो स्ट्रांग स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भक्त के लिए सॉफ्ट है, एनिमी के लिए स्ट्रांग है, अपोजिंग फोर्स के लिए स्ट्रांग है। तो इसीलिए हमारा भक्त लोग का भी उस टाइप का है, तो दे आर वेरी सॉफ्ट, बट whenever there is a requirement is there like Arjun, they become very strong। तो पहले अर्जुन तो बोले युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान बोले ऐसे नहीं होगा, अब फाइट करना पड़ेगा। तो इसलिए वी शुड नॉट थिंक, इसलिए वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, कभी भी हम वैष्णव को पहचान नहीं पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए हम ऑर्डिनरी कंपेयर कर देते हैं ना, इसलिए तो कभी कभी वैष्णव बिकम वेरी स्ट्रांग ऑल्सो, तो चैलेंज समथिंग, कोई गलत काम हो रहा है तो ही कैन बिकम स्ट्रांग ऑल्सो। ऐसे नहीं कि सॉफ्ट है तो कुछ भी होगा तो चलो कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये भगवान का पास में सॉफ्टनेस भी है, हार्डनेस भी है। तो भगवान यहाँ पे फीचर्स को दिखा रहे हैं। तो ही हाँ, जो कंस का रेसलर्स जो थे, appreciating the softness of the body of Krishna, Sri Krishna, but they were afraid and perturbed when they thought of engaging him with him in battle। हम्म। तो भगवान एफोल्जेंट है। नेक्स्ट स्ट्रांग है। स्ट्रांग क्या है? स्ट्रांग तो यहाँ पे नेक्स्ट फीचर आ जाता है स्ट्रांग, अभी एफोल्जेंट एंड सॉफ्ट है। स्ट्रांग, ए पर्सन हु हैज एक्सट्राऑर्डिनरी बॉडी स्ट्रेंथ इज कॉल्ड बलियान। When Krishna killed Aristasura, some of the gopis said, Aristasura, my dear friends, just see how Krishna has killed Aristasura. Although he was stronger than a mountain, Krishna plucked him up just like a piece of cotton and threw him away without any difficulty. There is another passage wherein it is said, O my dear devotees of Lord Krishna, may the left hand of Lord Krishna, which has lifted Govardhan hill like a ball, save you from all dangers। तो भगवान का एक मैंने लिटिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड है, से 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ओके, भगवान जो राक्षस लोग को, असुर लोग को बध किए हैं, तो उसमें उनका जो है स्ट्रेंथ एंड क्वालिटीज उससे पता चल जाता है। अरिष्टासुर को मारे, इतना आगासुर बकासुर, आगासुर के अंदर में घुस गए तो उसको एक्सपांड हो गया तो वो मर गए। तो इस टाइप का बकासुर का 2 बिग को निकल के ऐसे करके फाड़ दिया एकदम। तो भगवान का जो इतना स्ट्रेंथ है वो कंपेरेबल ही नहीं है। मतलब हम लोग उसको स्टोरी जैसे लगता है, बट इट इज नॉट स्टोरी बट रियलिटी है। तो हम लोग उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते कितना स्ट्रेंथ है। उस टाइम में 10,000 हाथी का बल था भीम का पास में, तो भीम का पास में 10,000 एलिफेंट का पावर है। तो भगवान तो अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, इसीलिए अनदर क्वालिटी इज कॉल्ड अनलिमिटेड स्ट्रेंथ। जैसे अनलिमिटेड ब्यूटी हम पढ़े, ये अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है, अनलिमिटेड। देन एवर यूथफुल, भगवान एवर यूथफुल है। Krishna is beautiful at his different ages, namely childhood, his boyhood, and his youth. Out of these three, this youth is the reservoir of। कभी भगवान को हम देखें कि भगवान यूथ से कभी आगे बढ़ गए हैं, तो कभी यूथ, भगवान नवजौवन है ना सब समय। नॉट नेवर लॉर्ड क्रॉसेस 20 लाइक मोर देन 25 years of एज। भगवान का उस टाइप का यूथफुलनेस है। तो हम लोग देखें भगवान ये 125 years यहाँ पे लीला किए थे, तो कभी भी वो 25 years से ज़्यादा नहीं दिखते थे। उनका जो बेटा है, बेटा से बेटा, नाती भी है, सब हो गए थे, लेकिन भगवान सब समय यंग है। भगवान का बाल पकता नहीं है, नहीं ये बाल पक गया, बूढ़ा हो गया,
कभी वो पिक्चर से नहीं। ब्रह्मा जी का बाल पका हुआ है, इसमें आता है ना। लेकिन ब्रह्मा जी का पका हुआ है, लेकिन कृष्ण का कभी पका नहीं होता है। अब कृष्ण का कभी हम लोग देखते हैं डिजीज है, इनका बूढ़ापा आ गया। हाँ, तो भगवान का बार्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज ये हमारा है, उनका नहीं है, कुछ ट्रांसडेंटल है। At that age, Krishna is full with all transcendental qualities and is engaged in transcendental pastimes. Therefore, devotees have accepted the beginning of his youth as the most attractive feature in ecstatic love. At this age, Krishna is described as follows: the force of Krishna's youth was combined with his beautiful smile, which depicted even the beauty of full moon. He was always nicely dressed in beauty surpassing even Cupid, Madan Mohan, and he was always attracting the minds of the gopis, who are thereby always feeling pleasure. तो भगवान सबको अट्रैक्ट करते हैं। उनका जो बॉडीली फीचर्स है, ऑलवेज यंग है, ब्यूटीफुल स्माइल है, डिफिटेड इवन द ब्यूटी ऑफ द फुल मून, ऑलवेज नाइसली ड्रेस्ड इन द ब्यूटी सरपासेस इवन क्यूपिड। तो ये दिया गया है सर। वंडरफुल लिंग्विस्ट 7 में। लिंग्विस्ट मीन्स जो डिफरेंट लैंग्वेज बोल सकते हैं। Rupa Goswami said that a person who knows the language of different countries, especially the Sanskrit language which is spoken in the cities of the demigods, as well as the other worldly language, including those of the animals, is called a wonderful linguist. तो भगवान संस्कृत को बोलते हैं देव भाषा। देवता लोग जो डेमिगॉड्स बात करते हैं, किस में बात करते हैं? उड़िया, हिंदी, इंग्लिश नहीं, संस्कृत में बात करते हैं हम लोग। तो भगवान को सारे लैंग्वेज मालूम है। तो ये जो जितना लैंग्वेज कहाँ से आया, इंग्लिश कहाँ से आया, तो जहाँ से भी आया, सारे लैंग्वेज का मालिक कोई भगवान, सब कुछ जो है कहाँ जो एग्जिस्ट करता है वो तो भगवान से ही आता है। तो संस्कृत बट ओरिजिनल लैंग्वेज है, इसलिए जो है देव का भाषा। भगवान संस्कृत में ही बात करते हैं, लेकिन भगवान किसी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इवन एनिमल से बात करते हैं, पीकॉक से बात करते हैं, तो हम लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन भगवान सबका लैंग्वेज समझते हैं और सबका सबसे बातचीत करते रहते हैं। इसलिए he called wonderful linguist. It appears from the statement that Krishna can also speak and understand languages of animals. An old woman in Vrindavan present at the time of Krishna's pastimes once stated in the surprise, how wonderful it is that Krishna, who wants the hearts of all the young girls of Brajabhumi, can nicely speak the language of Brajabhumi with the gopis. वहाँ पे ब्रज भाषा कहते थे। while in Sanskrit he speaks with demigods. देवता के साथ में बात करेंगे, संस्कृत में बात करते हैं, तो गोपी लोग के साथ में बात करते हैं, तो ब्रज ब्रज भाषा में बात करते हैं। द लैंग्वेज ऑफ ब्रजभूमि विद गोपीज व्हाइल इन संस्कृत स्पीक डेमिगॉड्स एंड इन द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स। तो जिससे जैसे बात करना है उनका साथ में करते हैं। ही कैन इवन स्पीक विथ काउज एंड बफालोज। सिमिलरली इन द लैंग्वेज ऑफ द कश्मीर प्रोविंस with the parrots and other birds, as well as in the most common languages. Krishna is so expressive. She inquired from the gopis as to how Krishna had become so expert in speaking so many different types of languages. तो भगवान सारे लैंग्वेज जानते हैं, मनुष्य से, पशु से, देवता से, सबसे बात कर सकते हैं, पेड़ से। ए ट्रूथफुल, भगवान का नेक्स्ट कॉल ट्रूथफुल। ए पर्सन हुज वर्ड ऑफ ऑनर इज नेवर ब्रोकन इज कॉल्ड ट्रूथफुल। भगवान कभी वर्ड देते हैं उसको ब्रेक नहीं करते हैं, लेकिन ये करते हैं जो भक्त के लिए कर देते हैं। Krishna once promised Kunti, the mother of Pandavas, that he would bring her 5 sons back from the battlefield of Kurukshetra. After the battle was finished, when all the Pandavas had come, Kunti praised Krishna because his promise was so nicely fulfilled. वो बोले थे मैं 5 पांडव को लेके आऊंगा, तो उसमें एक तो ये 6 थे वर्ण, लेकिन 5 को रिटर्न करना था, वो 5 को रिटर्न कर लिया। So she said, even the sunshine may one day become cool and moonshine one day become hot, but still your promise will not fail. तो कुंती देवी यही बोले थे।
कि एक दिन हो सकता है, इसे हम बोलते हैं ना सन विल कम आउट इन दिस, सनराइज विल बी हैपनिंग इन वेस्ट, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि सनराइज, सन का साइन होता है, मून का साइन हॉट हो सकता है, लेकिन भगवान का प्रॉमिस विल नेवर फेल। सिमिलरली व्हेन कृष्णा along with Bhima and Arjuna went to challenge Jarasandha, he plainly told Jarasandha that he was the eternal Krishna present along with the two of the Pandavas. The story is that both Krishna and the Pandavas, in this case of Bhima and Arjuna, were Kshatriya warrior kings. Jarasandha was also a Kshatriya and was very charitable toward the Brahmanas. Thus Krishna, who had planned to fight Jarasandha, went to him with Bhima and Arjuna in the dress of Brahmanas. Jarasandha, being very charitable toward the Brahmanas, asked them what they wanted, and they expressed their desire to fight with them. Then Krishna, dressed as a Brahmana, declared himself to be the same Krishna who was the king's eternal enemy. भगवान तो ब्राह्मण भी है, ब्राह्मण को क्षत्रिय हो सकते हैं, भगवान कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे और एक फीचर्स देखिए, जरासंध का पास में भगवान गए थे, ब्राह्मण का वेश में गए थे, ये दोनों क्षत्रिय थे, ये भी वैश्य थे, बट ये ब्राह्मण का होके गए थे, क्योंकि जरासंध और जो ब्राह्मण लोग को बहुत चैरिटी देता था, तो इसलिए ये लोग जो मांगेंगे वो मना नहीं करेगा। तो इनको क्या मांगना था, नहीं हम लोग आपसे फाइट करेगा, ये दोनों से आपसे फाइट करिए, जो भीम एंड अर्जुन। तो इसीलिए तो जरासंध प्रॉमिस तो करता है, ये जो हम मांगेंगे हम करेंगे, देंगे, तो इसलिए वो उनके फाइट करने के लिए बुलाया। पहले ये बोला, ये से तो कृष्ण से आपसे नहीं करे होगा, हाँ, आप तो नहीं दिखते हो। फिर अर्जुन को बोला, इससे मैं, ये मेरा समकक्ष नहीं है, क्योंकि युद्ध होना चाहिए के लिए सेम कैटेगरी एंड सेम पावर होना चाहिए। तो देन भीम को चूज किया कि ये मेरा, ऐसा नहीं कि जो कम वाला शक्ति है उसी से फाइट करके जीत जाएगा, नहीं, ये थे क्षत्रिय का धर्म था। तो इक्वल पावर, कभी भी कोई सो रहा होगा जाकर अटैक नहीं करेगा। तो दिस थिंग्स, इवन जो अश्वत्थामा जाके मार दिया था उनका 5 पांडव को, पुत्रों को, सोचा था ये 5 पांडव है, अंधेरा में जाके मार दिया था। तो इवन दुर्योधन वाज नॉट हैप्पी विथ अश्वत्थामा पर एट दैट टाइम, एट द एंड ऑफ द वॉर, द डे ऑफ द एंड ऑफ द वॉर नाइट में। तो इस टाइप का जरासंध ऑल्सो, ये भी भगवान का अगेंस्ट में था, लेकिन ये लोग का जो क्वालिटी था, ब्राह्मण को दान देना है, ये सब करते थे, जो वार्ड बोल दिया उसको रक्षा करना है। तो इसलिए हाँ, ये सब क्वालिटी वहाँ उनमें था, ये सब ऐसा नहीं कि वो क्वालिटी कुछ नहीं था। दुर्योधन का पास में भी क्वालिटी था, ही वॉज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर बोल के बोला जाता है। तो दुर्योधन का पास में आतिथ्य था, वो बहुत अच्छा आतिथ्य करता भी था, भगवान को बुलाया था, 64 भोग बनाया था, लेकिन उसे प्यार नहीं था, इसलिए भगवान ग्रहण नहीं किए। तो इसी टाइप का एंड तो ये जरासंध का भी उस टाइप का, इज वेरी चैरिटेबल, वॉज वेरी चैरिटेबल था। एंड इन लोग देखिए कभी पीछे में जाकर बात नहीं करते हैं, सामने से बात करते हैं। आजकल तो जो वारफेयर है वो कहीं छुप छाप के जाके किसी को मार देता है, तो ये सब उस टाइम में नहीं था। एंड वो लोग युद्ध का टाइम में युद्ध करते थे, फिर शाम को देवर बीइंग ट्रीटेड एज फ्रेंड्स। और जैसे ये लोग आए थे कृष्णा एंड भीम अर्जुन, उनको उनका घर में रखे, अच्छा से गेस्ट जैसे ट्रीट किए, अतिथि है, देव भव, ऐसा नहीं कि वो एनिमी है, तो आए हैं तो हम उसको रात में सो रहे होंगे उसका ऊपर में अटैक कर देंगे, ऐसा नहीं है, या उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। हमारा होने से हम लोग क्या करते हैं, अरे वो शत्रु है हमारा, बेकार है वो, हम उसे ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करेंगे। तो लेकिन इन लोग का पास में ये सब क्वालिटी था, तो ये सब हम लोग को सीखना पड़ेगा। कलयुग बढ़ते हुए दूसरा युग में जो क्वालिटी था, कलयुग में वो सब डिटरेट होते गया, मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते, कंपेयर ही नहीं कर सकते क्या क्वालिटी उस टाइम में। इवन ये द्वापर जी का बात बोल रहे हैं, अभी तो कलयुग है, तो देखिए सत्य युग में क्या था, फिर कितना अच्छा और भी क्वालिटी है, अस्टेसी मर्सी क्लीननेस ट्रूथफुलनेस, ये सब फुल क्वालिटी में था। धीरे धीरे घट के एक एक क्वालिटी खत्म हो रहा है। कलयुग में जो ट्रूथफुल बोल रहे हैं, तो ये दिस इज कलयुग का क्वालिटी है। ऑस्टेरिटी मर्सी क्लीननेस ट्रूथफुलनेस से सत्ययुग में 4 था, एक चला गया,
एंड में, सत्ययुग एंड में, त्रेता में ऑस्टेरिटी चला गया, मर्सी, क्लीननेस एंड ट्रूथफुलनेस तीनों रहा। देन त्रेता के बाद में द्वापर में मर्सी चला गया, क्लीननेस एंड ट्रूथफुलनेस रहा। एंड क्योंकि ये पूजा के लिए क्लीननेस भी चाहिए। एंड देन एट द एंड ऑफ द द्वापर युग का खत्म होने से क्लीननेस चला गया, स्वच्छता नहीं है, सत्य ओनली बचा हुआ है, ट्रूथफुल। वो भी धीरे धीरे कलयुग का प्रोग्रेस होते होते ये सत्य का भी लोप आ जाएगा। लास्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कलयुग इवन देयर विल बी नो ट्रूथ, नो ट्रूथ। ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट ट्रूथ इज कृष्णा, लेकिन यहाँ पे जो बोला ट्रूथफुलनेस, तो ये ट्रूथफुलनेस द क्वालिटी ऑफ द कलयुग। और यहाँ पे अगर हम लोग ट्रूथफुलनेस को लेकर चलेंगे तो दूसरा क्वालिटीज को रिवाइव कर सकते हैं, ये हमारा टीचर कहते थे। तो ट्रूथफुलनेस रहेगा तो देन आप यू कैन रिवाइव द अदर थ्री क्वालिटीज, ऑस्टेरिटी, मर्सी एंड क्लीननेस। तो अभी 4 पिलर था रिलीजन का, उसमें कलयुग में एक ही पिलर बचा है, वो जो ट्रूथफुलनेस। रेस्ट 3 पिलर्स आर नॉट देयर, destroyed, but it can be revived if we hold on to truthfulness। ट्रूथफुलनेस भी और जीरो कम होना जा रहा है, धीरे धीरे जीरो हो जाता है। तो इसीलिए इफ वी वांट टू रिवाइव ऑल दिस 4 पिलर्स ऑफ रिलीजन को बचाना है, तो ट्रूथफुलनेस से पहला इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कलयुग में जो है, उसको बचाना पड़ेगा, उसको हम लोग पालन करना पड़ेगा। तो देन अदर चीज ऑस्टेरिटी, मर्सी एंड क्लीननेस। ऑस्टेरिटी मीन तपस्या, मर्सी मीन्स दया, देन क्लीननेस इज शौच, ट्रूथफुलनेस सत्य। ये 4 चीज को से सत्य आज बचा है, वो भी धीरे धीरे घट रहा है। कलयुग का एंड में सत्य का भी खत्म हो जाएगा। बट जो लोग कलयुग में सत्य को पकड़ कर रहेंगे एंड लाइफ में उसको ये करेंगे तो अभी उसको हो सकता है। तो अभी 8:05 हो गया। अगर कोई कुछ आचार्य प्रभु कुछ कहना चाहते हैं या कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं, वन बाय वन दे कैन शेयर। हरे कृष्णा।